नित्य सर्वगत स्थाणो अचलोयम सनातन। तो वो जो तत्व है वो कैसा का नित्य नित्य है, सर्वगत सर्वत्र व्यापक है, और स्थाणु तो फिर कोई कहेगा नित्य है व्यापक है तो उसमें कोई क्रिया आदि होगी, तो भगवान कहते हैं वो भी उसमें संभव नहीं, इसलिए वो क्या है स्थाणु, स्थाणु एक जगह स्थिर है और अचल है, उसमें कोई गति आदि भी नहीं है। और कैसा है तो कहा सनातन, सनातन इटर्नल। तो अब वो जो तत्व है उसको जाने बिना तो बोध होगा नहीं, और जाने कैसे तो कहा उसके लिए फिर कोई उसका सिंबल आदि होना चाहिए। तो लेकिन भगवान कहते हैं अव्यक्त हो, कोई सिंबल आदि उसका सीधे सीधे कोई भी चीज सिंबल उसका नहीं है। अव्यक्त, व्यक्त माने जो दिख रहा है, और अव्यक्त माने जो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जरूरी नहीं कि वे जो वस्तु हमको दिख रही है वही हो। तो इसलिए कोई भी वस्तु है उसका प्रत्यक्ष न होने में 9 कारण, 9 कारणों से आपको वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो जैसे अति दूरा सामीप्य, वस्तु अत्यंत दूर, जैसे वायुयान एयरक्राफ्ट, यहाँ से आपने उसको उड़ते हुए देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखना बंद हो गया, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि वे नहीं है, तो है ठीक है। हमारी जो दृष्टि की जो सीमा थी वो उससे बाहर निकल गया। और उसी तरह से अति सामीप्य, वस्तु आपके एकदम निकट हो, जैसे आंख का काजल, आंख में काजल लगाते हैं कि नहीं, तो आंख के कितने नजदीक है, लेकिन आंख उसको देख पाती है क्या? तो इसलिए वस्तु अत्यंत आपके निकट हो तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, और अत्यंत दूर हो तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। और इंद्रिय घाता मनोनवस्थान, हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में कोई दोष आ जाए तब भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा। और मन आपका स्थिर ना हो, मन कहीं दूसरी जगह है, तो सामने वस्तु होते हुए भी, कई बार आप कहते सामने है लेकिन किसी और ध्यान में किसी उसमें है, तो हमारे आसपास क्या है वो हमको उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। और व्यवधान अभिभवात समाना विहाराच, व्यवधान बीच में पर्दा आ गया, तो उस पर्दे के उस पार क्या है वो नहीं दिखेगा। और वस्तु को आपने ढक दिया, वस्तु के ऊपर कोई कपड़ा आदि आपने डाल दिया, तो तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। और समाना भी आ रहा है, कहते हैं 2 वस्तुओं का एक आधार हो जाना, जैसे दूध और पानी, दूध और पानी को आप मिला दो तो दोनों का एक आधार हो गया। तो फिर दूध कितना है, पानी कितना है, ठीक है, वो मशीन आदि से के द्वारा आप एक अनुमान लगा सकते हैं, भाई इतना % दूध है, इतना % पानी है, लेकिन उसका अलग अलग नहीं देख सकते। और सूक्ष्माद व्यापकत्वाच्च, वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो उसका भी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और व्यापकत्वाच्च, व्यापक हो तो उसका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जैसे भगवान कहते हैं अव्यक्त हो, तो वो जो वस्तु है वो कैसे
से अव्यक्त है। तो क्यों? तो उसके लिए तो शास्त्रकारों ने कर दिया अणोः अणीयान महतो महीयान आत्मा सृजन्तो निहितो गुहायाम। तो वो जो आत्म तत्व है वो है कैसा? तो कहा अणोः अणीयान, अणु से भी अणु तक, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। जैसे आजकल ले लो वायरस, तो वायरस आंखों से दिखता है क्या? लेकिन उसके अंदर भी जीवन है कि नहीं? उसके अंदर भी वो सब क्रिया आदि वो सब शक्तियां है कि नहीं? तो अगर वो एनर्जी वो शक्ति उसके अंदर नहीं होती तो उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। तो वो वायरस कितना सूक्ष्म है, लेकिन उसके अंदर भी वो तत्व है कि नहीं? अणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महतो महीयान। और अगर बड़े में देखें तो क्या बड़े से बड़ा भी वही। क्योंकि आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाए, जैसे आकाश को ही तो आकाश कितना बड़ा अनुमान नहीं लगा सकते। तो आज तक साइंटिस्ट भी उसको तो भैया आकाश कितना बड़ा है, तो व्यापक है कि? तो और जो भी क्रियाएं हैं सब इस आकाश की सत्ता में ही। तो उसी तरह से वो जो आत्म चेतना है, आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं तो वहां वो आत्म चेतना है कि? तो अब किस रूप में है? तो जैसे अभी देखो ना, वो जो अंतरिक्ष यात्री जो बीच में फंसे हुए हैं, तो वहां भी उनको अपने होने का ज्ञान है कि नहीं? ठीक है, वो एक डब्बे में बंद है, जो कुछ भी है, लेकिन वहां भी वो सत्ता है कि नहीं? तो इस तरह से कहते हैं वो व्यापक से व्यापक, अर्थात जहां भी जाएंगे वहां वो मिलेगी। तो जगह अणो अणिया। तो कहा फिर इसको जाना कैसे? तो कहा आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम। तो वो जो तत्व है वो कहीं अन्यत्र ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अश्य जंतो निहितो गुहायाम का ये जो जीव है, इस जीव के अंदर भी वही तत्व है। और वो कहाँ है? हृदय गुहायाम, हृदय रूपी गुहा में, गुफा में है। वही तो, बिना उसके तो कैसे चलता? जो ये तो एक इंस्ट्रूमेंट, अगर शरीर को देखें तो ये तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, या आजकल की भाषा में कहें तो रोबोट कह लो। आजकल वो रोबोट को चल पड़ा है कि नहीं? रोबोट। तो उसी तरह से ये जो बॉडी है, इसको भी अगर देखें तो वो सारा सिस्टम वही रोबोटिक सिस्टम है कि नहीं? कि हमारे मन में क्या विचार आया, क्या आया, उसके द्वारा तो कभी कभी उसका पता लगता है, कई बार तो वो कहाँ से वो कंट्रोल हो रहा है, कौन वो कर रहा है, उसका पता भी नहीं लगता। लेकिन वो एक तो ये शरीर की जो क्रियाएं हैं, तो अगर देखें तो वही रोबोटिक सिस्टम है कि नहीं? रोबोट की तरह और चल रहा है। अब कितना भी अच्छा रोबोट हो तो उसकी भी तो अपनी एक लाइफ है कि नहीं? और जहां उसकी लाइफ पूरी हुई, तो उसी तरह से अगर बॉडी को देखें तो वही रोबोट की तरह। लेकिन तत्व फिर कहाँ है? कंट्रोल परमात्मा कर वो कर रहा है, या रोबोट को भी जहां भी सेंटर से आप वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक जो चिप सिस्टम है, तो वही सिस्टम यहाँ भी। लेकिन अभी तो ठीक है, मोबाइल आदि में वो सिम कार्ड आ गया हुआ क्या, लेकिन शुरू में जब रिलायंस वगैरह ने जब वो मोबाइल निकाले थे, उसमें कोई आपको सिम कार्ड नहीं देते, तो आपको नंबर एक दे दिया, सेट दे दिया, और उसके अंदर वो कहाँ है पॉइंट दूसरा नहीं ढूंढ सकता था, वो जो रिसीविंग वो कर रहा है।
तो उसी तरह से इस शरीर के अंदर भी वो जो स्थान है जहाँ वो रिसीविंग सेंटर है उस एनर्जी का, तो वो कहाँ है? हृदय रूपी गुहा में, जिसको हम हृदय कहते हैं। और हृदय का अर्थ हार्ट नहीं, जैसे स्वामी जी कई बार वो बताते थे, हृदय का अर्थ या हार्ट नहीं, तो हार्ट तो पंपिंग स्टेशन, तो जिसको हम हृदय कहते हैं तो वो कहाँ है? वो है हमारे बैकबोन में। बैकबोन, हाँ, और वो 101 नाड़ियों से वो घिरा हुआ। तो फिर एक एक नाड़ी के साथ 1,000 नाड़ियां जुड़ी। तो इस तरह से ये हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें कितने नर्व्स हैं? नर्व कितनी हैं? 72 करोड़। बॉडी में 72 करोड़, 72 करोड़ नाड़ियों का ये स्ट्रक्चर। तो 72 करोड़ है हमारे पास। हृदय भी हमने पहली बार सुना, आप बोल रहे बैक में, तो हृदय तो इधर ही सोचते थे। ये तो पंपिंग स्टेशन, ये पंपिंग स्टेशन है। हृदय बैक में है, फर्स्ट टाइम सुना। क्योंकि जो हमारा जो पूरा आपका यहाँ चोट लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीछे बैकबोन में एक पॉइंट ऐसा, अगर वहां पर चोट लग गई तो फिर रिकवरी नहीं हो सकती। बैकबोन में नहीं, तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। हृदय तो हम लोग इधर ही सोचते हैं, वो हार्ट है, वो हृदय नहीं। पंपिंग स्टेशन है, वो हार्ट अलग है, लेकिन हृदय कहाँ है वो नहीं मालूम। इसलिए एक्चुअली उसका शब्द है हार्ट। हार्ट का अपभ्रंश होके अंग्रेजी में अगर हार्ट लिखोगे तो की लिखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो हार्ट का क्या होगा? हार्ट हो गया। तो अब वो तो पंपिंग, इसलिए वहां जो हार्ट शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। हार्ट का हृदय से समीपम हार्ट, जो हृदय के नजदीक में है। कोई भी वस्तु किसी के नजदीक में हो तो उसी के नाम से बुलाते हैं कि, तो उसी तरह से जो ये पंपिंग स्टेशन है, इसका वो क्या नाम दिया? हार्ट। तो धीरे धीरे फिर जब इंग्लिश चलन हुआ, हार्ट अटैक बोलते हैं, इधर ही होता है हार्ट अटैक। तो हाँ, तो वो पंपिंग स्टेशन है। तो होता है ना, हृदय से क्या लिंक है? वो जो पंपिंग सिस्टम है, उस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो भाई जाए, जैसे आप करते हैं, डॉक्टर बोलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। हाँ, तो वही तो आप जैसे भाई आप भी बिल्डिंग में पानी चढ़ाने के लिए आप मोटर लगाते हैं कि नहीं? और ज्यादा कैल्शियम अगर पानी में हो तो धीरे धीरे वो पाइपलाइन ब्लॉक होने लगती है कि, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो वही है। तो वहाँ ठीक है, वहाँ वो कैल्शियम सिस्टम है, यहाँ भी वही कैल्शियम सिस्टम ही है। और जब कैल्शियम सिस्टम बराबर डाइजेस्ट नहीं होता तो धीरे धीरे वो ब्लड के साथ अब उसकी एक लेयर बनने लगी, और जब ब्लड फ्लो से होने लगा तो हमने कहा वे ब्लॉकेज है। तो इसी तरह से पाइपलाइन में भी होता है कि नहीं? तो अब वो पाइपलाइन में ब्लॉकेज हो गया, कुछ हो गया, आपने मोटर चलाई, अब पानी का सप्लाई तो नहीं होगी, तो लोड तो मशीन पे पड़ेगा, तो ज्यादा लोड पड़ेगा तो वो गर्म होगी और फेल हो जाए। तो वही सिस्टम इसका भी समझ लो इसी तरह से। तो वो फ्लो बराबर चलता रहेगा तो उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, या और किसी कारण से वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम श्रिंक हो गया, तो उसमें भी ये जो अभी देखो रोज ठंडियों में भाई सर्दी से इतने लोग मरे न्यूज पढ़ते हैं कि, तो वो वहाँ क्या हुआ? तो सर्दी से क्या हुआ? वो जो भी हमारा नर्वस सिस्टम था वो जम गया, श्रिंक हो गया, तो जो ब्लड फ्लो है वो नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए हमारे जो बैकबोन है वहां वो सेंटर,
और वहां पर वो जो सेंटर है उसके चारों ओर 101 नाड़ियां, और उसमें से एक जो नर है वो तो सीधे जाती है हमारे ब्रह्मरंध्र तक। बाकी 100 नाड़ियों के साथ फिर हर एक के साथ 72 और उसके बाद फिर हर एक के साथ 1,000। तो इस तरह से वो कैलकुलेट करते हुए तो पूरा जो ये है तो 72 करोड़ नाड़ियों का पूरा ये सिस्टम जाल। वहाँ भी एक सिस्टम रहेगा ना, भगवान के पास कैसे बनाते हैं 72 एक एक शरीर बनता है तो कैसे बनाता है। हाँ, तो उसी का नाम तो माया है। एक इंसान पर जो तो इतना सब सेटिंग करके बेचना पड़ता है। तो वो पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वो जो हृदय है वहां पर, और वो जगह कितनी बड़ी, इसलिए कहा कि गुहायाम, वो गुफा है और एकदम डीप, और जगह कितनी बड़ी है तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि वो सबसे छोटी सुई जो है तो उसमें जो धागा डालने की जगह है बस उतनी जगह मान लो। तो वहां पर वो जो है तो वो उस एनर्जी का और सेंटर, और नेचर का एक नियम है, जो वस्तु जितनी ज्यादा सूक्ष्म होगी तो उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जो तो जितने ज्यादा, आजकल भी अगर देखो वो जो माइक्रो सिस्टम, तो वो क्या है, उसमें उतनी एनर्जी है कि, तो वही सिस्टम यहाँ तो इसलिए कहा ना यद अस्मिन पिंडे तद ब्रह्मांड का, इस संसार में आपके शरीर में जो कुछ है उससे अलग इस संसार में और कुछ है ही नहीं। संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब सिस्टम हमारे इस बॉडी के अंदर सब पहले से ऑलरेडी है। तो वो जो सूक्ष्म स्थान है, तो इसलिए वो इतना सूक्ष्म, तो अब उसको देखने के लिए अपनी दृष्टि को उस ओर ले जाना पड़ेगा। और कौन उसको देख सकता है, कौन जान सकता है, तो उसके लिए भी कह दिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी, जिन्होंने अपनी हैबिट बना ली कि उस सूक्ष्म तत्व को देखने की जिसने आदत बना ली, तो वो धीरे धीरे वो वहां तक पहुंच जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में बाल की खाल का। कोई भी बात है तो उसको बात ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, उसकी गहराई तक जाना। जो भी आज के साइंटिस्ट वगैरह हैं तो उनको हम क्यों रिस्पेक्ट देते, चीजें तो सब वही, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक जगह पर वो कंसंट्रेट करके उसके गहराई में जब गए तो वहां क्या है उसका जो सार था वो उन्होंने पकड़ा। तो इसी तरह से जो हमारे ऋषि मुनि है वो भी साइंटिस्ट हैं एक तरह के, वो उसको रिसर्च करने में, और जो जितना उसकी रिसर्च करेगा उतना उसकी समझ में आएगा। केवल शब्दों से पढ़ लेने से या शब्दों को याद कर लेने से वो समझ में आने वाला नहीं है। तो उसमें तो ये कि जितना हम उसकी रिसर्च करेंगे, जितना उसको हम खोजेंगे, तो वैसे वैसे वो अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो उसके लिए हमको अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना, इसलिए सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी, जिसने अपने जीवन में हर चीज की सूक्ष्मता को देखने की जिसने आदत बना ली, तो वो धीरे धीरे जब वो आदत बन गई, हर जैसे प्रूफ रीडर प्रेस वगैरह में जो बुक चलवाते हैं तो वो एक प्रूफ रीडर रखते हैं। अब वो जब धीरे धीरे आदत बन गई तो अब भाई उसके पास माना किसी का पत्र आया तो वो उसको किस ढंग से देखता है, क्यों वो उसकी आदत बन गई।
भाई यहाँ ये शब्द गलत है, यहाँ ये होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ तो क्यों? वो उसकी हैबिट बन गई। तो इसी तरह से जब हम अपने जीवन में वो एक हैबिट बना लेंगे कि हर चीज की सूक्ष्मता को देखने की, पकड़ने की, तो तब हम जब आत्मा की जब बात आए तो फिर वहां भी वही हैबिट काम करेगी। तो तब हम उसकी भी वो सूक्ष्मता को हो जाएंगे। तो जब वो एक आदत बन गई तो धीरे धीरे उसका भी हमको ज्ञान होगा। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि हमको अपनी बुद्धि में वो सूक्ष्मता लानी चाहिए, क्यों बिना वो सूक्ष्मता बुद्धि में लाए हम उस तत्व को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। ठीक है, आत्मा व्यापक है, अजर अमर है, ये कहना बड़ा आसान है, हम बोलते भी, लेकिन उसका अनुभव लेकिन उसका अनुभव जब तक सूक्ष्मता पूर्वक उसका हम विचार नहीं करेंगे तो तब तक वो अनुभव में भी नहीं आएगा। तो इसलिए का अव्यक्तम, वो अव्यक्त, वो इतनी आसानी से सामने दिखने वाला लेकिन नहीं है ऐसा भी नहीं कर सकते। और फिर का अचिंत्य का मन बुद्धि के द्वारा हम उसका विचार कर लें, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो तो एक तरह का बुद्धिवाद है। जैसे जितने भी वेस्टर्न फिलोसोफर कोई बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन वो सब क्या है? बुद्धिवाद। हमारी जो बुद्धि है उसके अंदर विचार करने के, वो सब करने के सामर्थ्य, हम जितना उसका वो करेंगे तो उतना उसमें से वो कुछ न कुछ निकाल के, तो जितना भी ये वेस्टर्न कल्चर आदि ये जितने भी हैं उनको पढ़ो तो बात वो भी यही करते हैं, लेकिन अंतिम जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो वहां तक नहीं पहुंचे। तो इसलिए वो सब क्या है? बुद्धिवाद। वे किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी उसको लेकर के आप विचार करो, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आपको लॉजिक भी उसका मिल जाएगा। और उस लॉजिक को आपने दूसरे के सामने रखा तो उसको भी वो अच्छा लगा, नहीं हाँ सही है ये वो है, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या, एसेंस क्या है, तो वो जब तक नहीं पकड़ेंगे तो तब तक वो केवल हमारी बुद्धि की कवायद है एक तरह, उससे ज्यादा और नहीं। जैसे हम बिजनेस आदि या जीवन के उसमें भी वो करते हैं कि कुछ परचेज करना है तो भाई कहाँ से लाना है, इधर ठीक है उधर ठीक, वो सब क्या है? बुद्धि का उपयोग तो करते हैं। तो वो बुद्धि की एक तरह की कवायद कह लो या रिहर्सल, भाई इधर ठीक है कि उधर ठीक है, जो कुछ भी होता है। तो उसी तरह से ये जितना भी शब्दों का खेल है ये सब वही है। तो इसलिए कहते हैं उसका जो चिंतन है तो अचिंत्य, उसका मन बुद्धि के द्वारा उसका चिंतन करना संभव नहीं है। चिंतन का ये ऐसा ही है, इस रूप में निश्चय करना संभव नहीं है। इसलिए तत्व है तो जब जहां हमारे मन और बुद्धि की सीमा समाप्त हो, क्यों मन और बुद्धि इन दोनों की अपनी एक लिमिट है। हमारा जो मन है उसकी भी अपनी एक लिमिट है, हमारी जो बुद्धि है उसकी भी अपनी एक लिमिट है। और मन बुद्धि के द्वारा जो भी आपने विचार किया ये ऐसा होगा या ऐसा होगा, लेकिन वो तो उससे कहीं और भिन्न नहीं है। तो इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि नेति नेति। इसलिए अगर उस तत्व को पकड़ना है, उसको समझना है, तो उसके लिए पहला जो स्टेप है वो पहले पकड़ना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और फिर बाद में
नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्यों? तत्व तो एक ही। पहले तो हमने जोड़ा भी नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिर बाद में भाई तत्व तो एक है, तो इतना सारा तो नहीं। तो इसलिए वो जो दृश्य जो हमको दिख रहा है भाई वो ये दृश्य वो नहीं है। और जब ये सारे दृश्य को हमने हटाया अपने सामने से तो जो बचा तो वही वो तत्व। और उसका फिर उसको क्या कहा, वो अनुभव के द्वारा ही उसका बोध हो सकता है। इसलिए कहते हैं अचिंत्योयम अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। और संसार में जो भी पदार्थ आपको दिख रहे, जो भी दृश्य संसार में हमने देखे, वो किसी न किसी का विकार। जैसे दूध का विकार दही, दही है वो दूध से बना, क्यों? बिना दूध के। लेकिन अब आजकल तो पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल के भी बना रहे हैं। लेकिन सही अर्थों में अगर देखें तो जो दही है वो दूध का विकार, और जो दूध है वो जो पशु ने जो घास वगैरह जो भी खाए वो उसका विकार, और जो घास वगैरह है वो मिट्टी का विकार। तो इस तरह से संसार में जितनी भी वस्तुएं तो वो सब क्या है? विकार। कोई न कोई वस्तु किसी किसी से प्रकट हुई। और फिर दही का विकार छाछ और मक्खन, और मक्खन का विकार फिर घी। तो अब वो घी आपने खाया तो उससे आपके शरीर को पुष्टि मिले हो, लेकिन वो जो ऊर्जा, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी का फ्लो तो कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं? वो जो एनर्जी है, या जैसे कहें कि भाई घी है, तो दूध में अगर ढूंढो तो घी मिलेगा क्या? तो उसके लिए जो पूरा प्रोसेस हमको करना। लेकिन वो दूध में घी नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते। तो वो सिस्टमेटिक ढंग से अगर चलेंगे तो वो उसका जो सार तत्व है वो घी हमको मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे जीवन में जो विचार प्रक्रिया है, तो वो भी जब एक सिस्टम के हिसाब से जब हम विचार करते हुए चलेंगे तो तब कहीं जाकर के उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो इसलिए कहते हैं अविकार्योयम, ये जो तत्व है वो किसी का विकार नहीं है। क्यों? जो विकार स्वयं ही विकार है तो वो नित्य का बोध हमको कैसे करा सकता है? तो इसलिए वो किसी से बना हुआ है वो आत्मा, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो इसलिए तस्माद एवं विदित्वेनम नानु सोचितुम अर्हति। तो एनम, ये जो तत्व है उसको का इस तरह से विदित्वा, इस तरह से इस तत्व को जब आपने जान लिया, इस तत्व को इस तरह से जान करके नानु शोचितुम अर्हति, कहते फिर तुमको शोक नहीं करना चाहिए। या उस तत्व को अगर तुम इस रूप में जानते हो तो तब फिर उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। तो इसलिए फिर उसी को कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसेमृतम तथापि तुम महाबाहो नैव शोचितुम अर्हति। तो कहते हैं इसको अगर नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, अगर तुम ये मानते हो कि ये सब मारे जाएंगे योद्धा, इसलिए अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसेमृतम। तो अगर तुम इस जन्म मृत्यु को अगर नित्य मान रहे हो कि यहाँ जन्म मृत्यु है, युद्ध होगा, ये सारे योद्धा मारे जाएंगे, अगर तुम ऐसा मानते हो तो भगवान कहते हैं तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी योद्धा हैं, जो भी सामने खड़े हैं, एक न एक दिन तो
और नहीं, एक न एक दिन तो इस शरीर का जो भी दृश्य है उसका नाश होना है। तो इसलिए अथच एनम नित्य जात, तो इसलिए ये जितने, अगर तुम ये मानते हो कि भाई नित्य जात, फिर इनकी उत्पत्ति ये नित्य हैं, दोनों यहाँ भगवान कह रहे हैं। अगर तुम ये मान रहे हो कि भाई ये नित्य हैं, युद्ध के द्वारा मारे जाएंगे, अगर युद्ध नहीं होगा तो ये रहेंगे, तो अगर तुम ऐसा मानते हो तो मान लो, कोई बात नहीं, तो तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। और वह मनुष्य मृतम, और अगर तुम ये मानते हो कि भाई ये मारे जाएंगे, तो क्या शरीर का तो एक न एक दिन नाश होना ही है। तो इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? ये प्रकृति का नियम है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये प्रकृति का नियम है का जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जब मृत्यु हुई तो जन्म भी होगा। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो प्रवाह है संसार का, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो भगवान कहते हैं तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो जन्म और मृत्यु ये संसार का प्रवाह है, वह इस प्रवाह को तुम रोक नहीं सकते। और ये सीधा है, हम लोग जानते हैं, कोई जन्म हुआ तो एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है, और जब मृत्यु हुई तो फिर उसका वही जो इच्छा संकल्प आदि के आधार पर फिर उसका पुनर्जन्म भी अवश्य ही है। तो इसलिए कहते हैं फिर ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, इसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकते। जो जन्म मृत्यु का जो प्रवाह है, तो इसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। इसको तुम रोक सको ऐसा भी नहीं है, कि तुम जिस जन्म मृत्यु के प्रवाह को रोक लो तो वो भी संभव नहीं है। और इसको तुम अपनी इच्छा से आगे बढ़ा सको तो वो भी संभव नहीं। तो जो तुम्हारे बस में है ही नहीं, तो फिर उसके लिए क्यों शोक करते? जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर उसके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए जातस्य मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद अपरिहार्य, अपरिहार्य, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। चाहे ईश्वर भी आ जाए तो वो भी इस प्रवाह को रोक नहीं सकता। या देखें भीष्म पितामह, उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था कि नहीं? तो भी जब इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था तो क्यों गए थे? जी, इच्छा मृत्यु का वरदान था भाई, लेकिन जब इच्छा मृत्यु तो है ना, मृत्यु से तो आप नहीं बच सकते। हाँ ठीक है, 10 साल 20 साल और ज्यादा हो कर रहे, तो यह उसी तरह से और भी क्या कहते हैं, वो जो मृत्यु है, तो कठोपनिषद में नचिकेता जब यमराज के पास पहुंचा तो वहां भी यमराज क्या बोलते हैं, शतायुषान पुत्र पौत्रान ऋणेश्वर, का तुम जितनी आयु चाहो उतनी ले लो। जब नचिकेता कहता है कि नहीं, तो जब आपने जितना शब्द कहे जितनी आयु चाहो, तो इसका टाइम लिमिट तो आपने बांध दी। तो जो भी आयु है या शरीर आदि का, उसकी एक टाइम लिमिट तो आपने बांध दी, अर्थात ये तो एक न एक दिन फिर नष्ट होना ही है। तो यहाँ भगवान भी कहते हैं कि भाई इसलिए अपरिहार्य अर्थ है कि जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, का उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। लेकिन विडंबना ये है, हम उसी का शोक ज्यादा करते हैं। अगर जीवन में अगर हम देखें तो जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है,
हम उसी की ज्यादा चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वही तो। लेकिन वो तो हमारे हाथ में है नहीं। वह अब उसको लेकर के हमने अपनी कल्पनाएं बढ़ाई और वो कल्पनाओं के अनुसार जीवन नहीं चला तो फिर दुखी। और बिना कारण के नहीं, दुख का कारण बिना कारण के दुखी। अपनी ही कल्पनाओं से हम दुखी हुए ना। अब वो कल्पनाएं तो हमारी अपनी है, वह उसके लिए किसी ने हमको फोर्स तो नहीं किया कि तुम ये कल्पना करो, तुम ये कल्पना करो। और किसकी कल्पनाएं कर रहे हैं, किसकी चिंता कर रहे हैं, अपरिहार्य है भाई, जिसमें हमारा कोई बस है ही नहीं, कोई कंट्रोल है ही नहीं, वह हम उसी को लेकर के या उसी का बोझा अपने ऊपर ला दे हुए हैं। तो इसलिए भगवान वही कहते हैं कि भाई अगर तुम ये मानते हो कि भाई जन्म मृत्यु है तो तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों, जब जन्म मृत्यु को अगर मानोगे तो जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, तब भी शोक करना उचित नहीं। और अगर उस आत्मा को तुम नित्य तत्व के रूप में समझ गए तो क्या तब भी शोक करना उचित नहीं। क्यों, जब नित्य तत्व को तुमने समझ लिया फिर जन्म मृत्यु किसकी, फिर तो न जन्म है और न मृत्यु। क्यों, जो ज्ञानी हैं उनकी दृष्टि में जन्म मृत्यु कुछ है ही, वहां तो केवल आविर्भाव और तिरोभाव। आविर्भाव माने प्रकट होना और तिरोभाव माने गायब हो जाना। तो ये सारा संसार जो कुछ भी हमको दिख रहा है ये सब क्या है, वह प्रकट होना और रोज हम उसको करते हैं। क्योंकि आज का हमारा जो संसार है वो कहाँ से आया, जब साउंड स्लीप में गए तो सारा संसार गायब हो गया कि वस्तुएं जो हैं वो अपनी जगह जहां हैं जैसी हैं वो है, लेकिन हमारा जो संसार है वो तो सुबह जब आंख खुली और उसके बाद जैसे जैसे इन दृश्यों के साथ हम कनेक्ट होते गए तो हमारा संसार प्रकट होता गया कि बच्चे सामने आए तो मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, माता पिता प्रकट हो गए कि तो उससे पहले कहाँ थे, तो प्रकट हुए। और वो दृश्य गायब हुआ, दूसरा दृश्य सामने आया तो ये माता पिता का भाव जो था ये भी गायब हो गया। तो इसी तरह से इस संसार के दृश्यों को लेकर के जो हमारा संसार भाव है वो भी क्या है, प्रकट हुआ और तो इसी तरह से सारा संसार। इसलिए आज जन्म मृत्यु नाम की कोई वस्तु है, वह हमारे अज्ञान के कारण हमने उसको जन्म और मृत्यु माना। तो ये सब क्या है, प्रकट होना और उसका लय होना। लेकिन जो तत्व है, तत्व तो वही, मैं तो वही हूं कि मेरा संसार प्रकट हुआ और लय हुआ। भाई जो दृश्य सामने आए उस दृश्य के अनुरूप या उस दृश्य के संस्कारों के आधार पर हमारा जो संसार था वो प्रकट हुआ और उसके पीछे वही संस्कार। जब आप साउंड स्लीप में गए तो सारा जगत गायब हो गया कि फिर आज का हमारा संसार कहाँ से आया। जब साउंड स्लीप में थे वहां तो किसी प्रकार का कोई, तो फिर मैं ये हूं, मैं वो हूं, या जो भी हमारा जीवन का ये व्यवहार ये कहाँ से आ जाया, हमारे बीते कल के संस्कार। जो हमारा कल का दिन जो बीता उसके संस्कारों ने क्या किया, हमारा आज का संसार प्रकट किया और आज के संस्कार हमारे आने वाले कल के संसार को प्रकट करेंगे। तो रोज ये हमारा संसार प्रकट हुआ और लेकिन मैं तो वही हूँ। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं अगर उस तत्व की नित्यता को तुमने जान लिया,
कहा तब भी तुम्हारे लिए ये शोक करना उचित नहीं है। तो ये जो भी दृश्य तुमको दिख रहे हैं ये तो थोड़ी देर प्रकट हुए और गायब हो गए, क्यों तत्व तो जो है वो अपनी जगह है, तो वो न प्रकट हुआ और न कभी उसका नाश हुआ। और अगर इन दृश्यों को तुम सच्चा मानते हो, जन्म मृत्यु अगर मानते हो, तो क्या तब भी शोक करना उचित नहीं है? तो ये तो प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु भी है। तो जो वस्तु आज हमको मिली है कल को वो वस्तु जाएगी, ये प्रकृति का नियम है। का तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो तुम्हारे हाथ में है नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं इसलिए तुमको दोनों ही अवस्थाओं में शोक नहीं करना चाहिए। तो क्यों? तो उसी को आगे स्पष्ट करते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहते हैं ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जिसको भी जिस जगत को हम सच्चा मान रहे हैं, तो ये तो बीच में थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया। इतना भी हमारा जो संसार है अगर कहें तो अभी हमारा संसार कितना बड़ा, ज्यादा से ज्यादा ये हॉल हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी पीठ के पीछे क्या है, जहां बैठे उतना भी नहीं, केवल हमारी आंखों के सामने। तो अब ये जो भी दृश्य हमारे सामने आए, इन दृश्यों को लेकर के जो भी अपना पराया सुख दुख आदि जो भी भाव है, ये तो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए, व्यक्त होते, और फिर उसके बाद जैसे दृश्य बदला, स्थान बदला, ये सब गायब हो गए कि। तो इसलिए ये जो भी तुम सामने दृश्यों को देख करके कह रहे हो कि भाई ये ऐसा है वैसा है, भगवान कहते हैं ये तो थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए और तो है जीवन की स्थिति। लेकिन हमने अपने अज्ञान के कारण इन भावों को ही सच्चा मान लिया, और उसमें भी वो संस्कार हमारे अंदर कितना दृढ़ है, पता है कि वे सब, लेकिन फिर भी वो जो हमारे जो चित्त संस्कार हैं, वो चित्त संस्कार जितने दृढ़ होंगे तो उतनी देर तक वो हमको परेशान करेगा, और एक बार वो चित्त संस्कार वॉश आउट हो गया तो फिर वो हमको परेशान नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो भी अटैचमेंट है या जो भी सुख दुख आदि के भाव हैं, पता है कि ये थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए, लेकिन आप किस आधार पर, तो वही चित्त संस्कार, और जहां कोई संस्कार है ही नहीं तो वहां न सुख है और न दुख है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तो सब जितने भी भाव हैं, जो कुछ भी है, ये तो दृश्य हमारे सामने आया, तो उस दृश्य को लेकर के थोड़ी देर के लिए ये भाव प्रकट हुए, और वो भाव आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करेंगे, लेकिन ये विचार करके क्या फिर उसके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्यों? वो तो एक फ्लो आया और निकल। जैसे कई बार कोई पुरानी बात चली हो तो वो चित्त में संस्कार हैं, तो वो उन पुरानी बातों को लेकर के भी वो सुख दुख का भाव आता है कि, तो वहां बिना किसी कारण के सुखी और दुखी हुए कि, लेकिन वो उतना ही जितना दृढ़ हमारा वो संस्कार होगा, या उसी को दूसरे शब्दों में अटैचमेंट कहते, वो भी संस्कार है। तो वो जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के साथ हमारे जितना दृढ़ संस्कार होगा, उसको लेकर के उतना ही जीवन में सुख और दुख। लेकिन वो होने पर भी ये तो सब क्षणिक है कि सुख आया, वो फ्लो उसका आया, और इसी तरह से दुख भी आया और गया। लेकिन अज्ञानी और अज्ञानी में अंतर ये कि जिसको हम अज्ञानी कहते हैं, वो उस भाव को पकड़ के बैठ जाता, और जो ज्ञानी है, जो विचारशील है, वो उससे अपने को
बाहर निकालता है, तो उस भाव को आप नहीं रोक सकते। तो वो तो हमारे जो चित्त संस्कार हैं वो उसके ऊपर है। या तो उस चित्त संस्कार को पूरा आप हटा दो तो, लेकिन अगर वो चित्त संस्कार है तो वो उस दृश्य के सामने आते ही आपके अंदर भाव तो प्रकट करेगा। अब उस भाव को सच्चा मानना न मानना वो हमारे ऊपर। और जब हमने उस भाव को सच्चा माना तो सामने जो दृश्य था हमने उस पर उसको प्रोजेक्ट कर दिया, और जब उस पर प्रोजेक्ट कर दिया तो उसके साथ ही सुख दुख आदि और जो ज्ञानी हैं, जो साधक हैं, उनके चित्त में या उनके मन में वो भाव नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन भाव प्रकट करेंगे वो चित्त संस्कार, लेकिन वो उस भाव को आगे प्रोजेक्ट नहीं करता। वो एक फ्लो आया और गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं तस्माद अपरिहार्य रखते, तो अपरिहार्य उसमें तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी दृश्य है या संसार के जितने भी भाव हैं ये व्यक्त मध्यान्ह, वे बीच में थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए। ये पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। तो कहा कि वे जो पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं थे, बीच में थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए और वो चले गए, तो क्या फिर उसके लिए दुखी होने से क्या फायदा? तो उसके लिए दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। तो कैसे, तो उसकी चर्चा। और आज हम लोग पुराने जन्म हमको मालूम होना तो अच्छी बात है ना। भगवान ऐसा क्यों नहीं बोला पहले जन्म में कौन था, पहले जन्म में कौन था, तो मैं इम्प्रूव करूँगा ना अगले जन्म के लिए। नहीं वो भी पहले जन्म नहीं, वो भी विधि है, उसको भी आप जान सकते हो, लेकिन उसके लिए महर्षि पतंजलि के योग साधना की जो विधि है उसको जीवन में लाओ, तो जब उस लेवल पे पहुंचोगे तो वहाँ सब पता चल जाएगा पीछे क्या था, आगे क्या क्या होना है। हर इंसान चाहता है ना इम्प्रूवमेंट करूँ, मैं लास्ट जन्म ये जन्म में अगले जन्म में और अच्छा बनूं। नहीं, वो परमात्मा की बड़ी कृपा है, ये पिछले जन्म की स्मृति नहीं है। मान लो पिछले जन्म में वे किसी टाटा बिरला के यहाँ आना आपका जन्म हुआ, या विजय रतन टाटा है भाई, अगर उसका जन्म हुआ चेन्नई में आपके घर में और उसको पिछले जन्म की स्मृति रह जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा कि दुखी होगा। ज्ञानी होगा तो दुखी थोड़ी होगा वो तो। नहीं, तो ज्ञानी और बनूंगा नहीं, ज्ञानी को तो उससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि जो ज्ञानी है, जो साधना है, उसके लिए तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अब उसकी तो दुर्गति नहीं है, जो साधना के मार्ग में चला है तो फिर उसकी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए शुचि नाम श्रीमतांगे का फिर अगला जो उसका जन्म होगा वो अच्छे संस्कार और पुण्य से युक्त माता पिता के यहाँ वो होगा। और सामान्य अगर हरेक को आपको कि हरेक को पूर्व जन्म की स्मृति हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई पूर्व जन्म में पता लगा कि भाई बड़ा संपन्न होता और इस जन्म में किसी गरीब घर में जन्म हुआ तब भी जीना मुश्किल, या पूर्व जन्म में किसी गरीब घर में जन्म हुआ तब इस जीवन में कहीं संपन्न परिवार में तब भी जीना मुश्किल। वैसे भी आपने कहा था ना, बीता हुआ कल कभी भी दुख का ही कारण बनता, सुख का कारण नहीं बनता। तो इसलिए दुख ही देगा, बीता हुआ जो कल है हमारा, हमारे कोई दुख देगा नहीं। घर वाले आते हैं, हिसाब लेने के लिए आते हैं, वो पता चलेगा तो भैया ये अच्छा बोला, एक अकाउंट जो करंट अकाउंट वो वही नहीं संभाल तो इसलिए करंट का ही नहीं संभालते तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो सब स्मृति हो जाती है। बोलते हैं ना, बेटा आया हिसाब लेने के लिए, उसका बेटा बन के आया, वो ये तो होता है, वो तो है, वो तो कर्मानुबंध तो है, वो तो 15वें अध्याय में जाके भगवान स्पष्ट करेंगे। वो तो सबका एक दूसरे से हिसाब किताब लेने के लिए आए। हिसाब किताब। अब ये इतना ही है कि भाई आप
कर्जा दे रहे हैं कि ले रहे हैं वो पता नहीं नहीं पता चलता, चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता। लेकिन लेन देन तो है। हिसाब किताब ही चल रहा है सभी, भाई और पता इसलिए चले तो जी नहीं सकते। तो इसलिए वहाँ यही समझो कि भाई हम अपना जो भी कर्जा था वो उतार रहे हैं। जमा नहीं आ रहा बस। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति